नमस्कार दोस्तों, 18 नवंबर 2022 के शेयर मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। भारी उतार चढ़ाव के बीच में मार्केट गिरावट के साथ ही बंद हुए। ये गिरावट हल्की सी थी लेकिन गिरावट के साथ ही बंद हुए। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई और उसकी रेंज 18,300 से 18,400 के बीच रही। फाइनली उसने 18,340 के आसपास की क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज 42,300 से 42,600 के बीच में रही और फाइनली उसने 42,400 के लेवल पर हल्की सी गिरावट के साथ ही क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो निगेटिव रहे। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों की संख्या से ज्यादा थी। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो सारे ही सेक्टर्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। कल के मार्केट के हम यदि की टेक अवे लेना चाहें तो निफ्टी ने 18,300 के लेवल को सर्वाइव किया है और उसके ऊपर ही क्लोज किया और बैंक निफ्टी ने 42,400 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। ये दोनों बहुत ही मजबूती बता रहे हैं और गिर नहीं रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं या नीचे की ओर जाते हैं। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि अमेरिकन मार्केट से क्लोज फ्लैट है और एशियन मार्केट से क्लोज पॉजिटिव है तो हम हल्की सी बढ़त के साथ खुल सकते हैं। ये बढ़त 25 से 50 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी की रेंज की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,200 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,500 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 42,000 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 42,800 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। आज की स्ट्रेटेजी क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है और नए नए हाई लगाता ही जा रहा है और हम नए हाई की ओर अग्रसर है, इसलिए हमें कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना है। लेकिन चूंकि मोमेंटम में है मार्केट तो हम मोमेंटम को प्ले करेंगे। किसी भी गिरावट पे हम खरीदने की चेष्टा करेंगे। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में डबल स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 18,300 के लगभग आता है तो उसे खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 18,200 का और हमारे टारगेट होंगे 18,400 18,500 के। और निफ्टी किसी भी कारण से बढ़कर 18,500 के लगभग आता है तो उसे 18,600 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करेंगे और हमारे टारगेट होंगे 18,400 18,300 के। बैंक निफ्टी में भी डबल स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 42,300 के लगभग आता है तो 42,000 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 42,500 42,600 के। निफ्टी किसी भी कारण से बढ़कर 42,600 आता है तो उसे 42,800 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करेंगे और हमारे टारगेट होंगे 42,300 42,000 के। तो दोनों तरह की स्ट्रेटेजी हम इसमें अपनाएंगे। अब आज की शॉर्ट टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं। आज की हमारी पहली शॉर्ट टर्म कॉल है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया, इसका करंट मार्केट प्राइस 80 रुपए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 90 से 95। हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म कॉल है डीलिजिंग कारपोरेशन। डीलिजिंग कारपोरेशन जिसका करंट मार्केट प्राइस है 414 रुपए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 460 से 470 रुपए के। हमारी तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जिसका करंट मार्केट प्राइस 145 रुपए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 160 से 170 रुपए के। हमारी चौथी शॉर्ट टर्म कॉल भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका करंट मार्केट प्राइस है 70 रुपए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 80 से 85। दोस्तों, मार्केट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसमें गजब की स्ट्रेंथ है, वो गिरने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बैंक निफ्टी नए हाईस लगातार जा रहा है और निफ्टी भी नए लाइफ टाइम हाई की ओर अग्रसर है। ऐसे में निवेशक और ट्रेडर्स कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि जो लोग शॉर्ट हैं तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मार्केट गिरेगा भी सही लेकिन अननेसेसरी अपनी तरफ से शॉर्ट नहीं क्रिएट करें। यदि वो अपनी तरफ से शॉर्ट क्रिएट करेंगे तो नुकसान खाएंगे क्योंकि हमारे लिए तो एक लिमिटेड एक्सपायरी पीरियड है। उस एक्सपायरी पीरियड तक हमारी पोजीशन यदि नहीं बैठती है तो हमें लॉस खाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। मार्केट मोमेंटम में है तो मार्केट को जबरदस्ती शॉर्ट नहीं करें। तो इसी तरह से मार्केट को सीखते रहें, समझते रहें, फिर ट्रेड करें। हैव अ नाइस डे।